हेलो गाइस, दिस इज जोली मिश्रा एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो बहुलक, माध्य और माध्यिका पर होने वाली है। मतलब इस वीडियो के अंतर्गत आपको क्या समझाया जाएगा, बहुलक आपको ऐसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे और माध्य कैसे निकालेंगे, जिसे हम समांतर माध्य भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह कि मोटिवेशन के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दिया करिए। जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम जरूर उस टॉपिक पर या उस जो भी आपकी परेशानी होगी उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है। तो कमेंट जरूर किया करिए और लाइक भी कर दिया करिए, मोटिवेशन मिलता है उससे। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने आगे की, कि आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि बहुलक, माध्य और माध्यिका की चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत होगी और इस वीडियो के लास्ट तक आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो वीडियो होने वाली है आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई या नीट का क्वेश्चन हो या कक्षा 6 से 12वीं तक का सवाल हो, आपके सभी सवालों का जवाब आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब डाउटनट ऐप पर मिलेंगे। साथ ही कक्षा 9 से 12वीं के बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में चल रही हैं डाउटनट पर लाइव क्लासेस, यानी पूरी पढ़ाई अब होगी डाउटनट पर। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स डाउटनट ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और तुरंत डाउटनट ऐप को इंस्टॉल करिए। तो आप देख रहे होंगे कि हेडिंग पड़ी हुई है बहुलक। क्या पड़ी हुई है हेडिंग? बहुलक। तो बहुलक किसे कहते हैं? बहु मतलब होता है बहुत बार। ठीक है, बहुत बार। तो बहुलक, जैसे आपको कई आंकड़ा दिया होगा, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन दिख भी रहा होगा आपके स्क्रीन पर। तो जैसे ढेर सारे आंकड़े दिए हुए हैं, ढेर सारे आंकड़े दिए हुए हैं। अब उसमें से आपको लिख दिया गया कि पहचानो कि बहुलक कौन सा है। तो बहुलक का अर्थ ये होता है कि वह संख्या या वह अंक जो उस आंकड़ों में की जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, उसमें सबसे ज्यादा बार प्रयोग में आया हो। मतलब जैसे इस वाली अगर हम सीरीज में देखें तो आप बताओ 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 5 की बात करें तो कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार आया है। 6 की बात करें तो 6 1 बार और ये 2 बार आया है। ठीक है। फिर 4 की बात करें तो 4 कितनी बार आया है? 1 और 2 बार आया है। ठीक है। फिर 5 तो हो ही गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब 9, 9 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। अब क्या आप बता सकते हो कि बहुलक कौन सा है? मैंने क्या बताया, बहुलक मतलब क्या होता है कि किसी भी जो भी श्रृंखला आपको दे रखी है, जितने भी अंक दे रखे हैं, उसमें सबसे ज्यादा बार अंक कौन सा प्रयोग किया गया, मतलब जो अंक जितनी बार मतलब सबसे अधिक बार आया हो, ठीक है, वह अंक बहुलक कहलाता है, जो सबसे ज्यादा बार प्रयोग में लाया गया हो। जैसे यहाँ पे देखो 3 1 बार आया है तो ये बहुलक नहीं है। 5 4 बार आया है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। और ये 6 2 बार आया है, 4 2 बार आया है, 9 1 बार आया है। यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन प्रयोग में आया है? 5 आया है। यानी कि हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 हमारा बहुलक हो जाएगा। तो इसका बहुलक की बात करें, जो हमने आंकड़े दे रखी है, जो सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, उसका बहुलक क्या होगा? 5। उसका आंसर क्या होगा? 5। तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है बहुलक का। आप समझ गए होंगे कि बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं कि वह अंक या वह आंकड़ा जो सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया हो, जो सबसे अधिक बार प्रयोग में लाया गया हो, उसे क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। ठीक है। बहुलक बहुत आसान होता है। आपको केवल क्या काम करना है, ये ढूंढना है कि कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार प्रयोग में आया है, कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार प्रयोग में लाया गया है, सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है, वही अंक जो होगा बहुलक होगा। तो ये तो पहचानने का काम है, आप ये चुटकियों में कर लोगे, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक है। और कमेंट जरूर करते रहा करो भाई। ठीक है। कमेंट बहुत कम करते हो आप लोग, कमेंट करते रहा करो। जो भी क्वेश्चन ना आए वो आप वहां पे नीचे टाइप करके बता सकते हो, हम देखेंगे तो फिर अगली वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है। कमेंट करा करो और मोटिवेशन की लाइक भी कर दिया करो। अब चलो फिर से बहुलक पे बात कर लेते हैं। तो बहुलक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं माध्यिका और समांतर माध्य की ओर। एक बार बहुलक हम फिर से देख लेते हैं कि बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, आपने क्या करना है कि केवल वो अंक ढूंढना है जो सबसे ज्यादा बार प्रयोग में लाया हो। हमने अंक ढूंढना मतलब कई बार कंफ्यूज जाते हैं कि 5 भी 4 बार आया है और मान लो कोई जो है 3 बार आ गया, कंफ्यूज जाओगे, कहीं गलती से 3 ना लगा देना कि 3 सही है, 3 बहुलक हो गया। तो उसके लिए क्या काम करो कि आप लिख लो, ऐसे ऐसे लिख लो, सारे अंक लिख लो जितने भी आए हैं, 3
3 5 6 4 9, अब कितनी बार प्रयोग हुए उसके सामने लिख लो। अब तो आपको पता ही चल जाएगा कौन सा बहुलक है ना, कौन सबसे ज्यादा बार प्रयोग में आया, जो सबसे ज्यादा बार प्रयोग में आया वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम किसकी ओर बढ़ते हैं, समांतर माध्य की ओर बढ़ते हैं कि समांतर माध्य हम कैसे निकालेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं समांतर माध्य की। बहुलक हमने सीख लिया, समांतर माध्य हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम माध्यिका सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे उसको निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो चलिए देख लेते हैं समांतर माध्य। आप देख रहे होंगे कि एक सूत्र आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, मतलब मेरे बोर्ड पर है ना, जो व्हाइट बोर्ड है उस पर आपको दिख रहा होगा। क्या लिखा है, समांतर माध्य हेडिंग पड़ी हुई है, सा और मा का मतलब हो गया क्या, समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा पदों की संख्या। अब आप सोच रहे हो किन संख्याओं का योग, रुको अब देखो, अब आपके सामने हम एक क्वेश्चन रखते हैं, अब उस क्वेश्चन को समझाते हैं इस सूत्र के माध्यम से, तो सूत्र भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य है। अब देखो, प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य, हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रथम 5 सम संख्या। तो आप बताओ कौन सी प्रथम 5 सम संख्या होगी, पहली 2 होगी, सम संख्या की बात कर रहा है, विषम को एक मत लिख देना, वो तो आपका विषम हो जाएगा ना। सम संख्या 2 4 6 8 10, 3 2 5, मतलब 5 हो गई। तो ये प्रथम 5 सम संख्याएं हो गई। ठीक है, प्रथम 5 सम संख्याओं में किसी को दिक्कत, पहले तो सम संख्या हमें पता है कि जो 2 से कट जाए है ना, जो 2 से कटती है उसे सम संख्या कहते हैं, राइट। अब प्रथम 5 मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10, ठीक है, तो ये 5 हो गई, 3 2 5, प्रथम 5 सम संख्या हो गई। इसके बाद क्या कह रहा है, प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य हमें निकालना है। समांतर माध्य का सूत्र देख रहे हो, समांतर माध्य का सूत्र क्या है कि संख्याओं का योग बटा पदों की संख्या। तो ये जो हमारी संख्याएं दी हुई हैं इनका योग करना, जैसे समांतर माध्य में निकालना है तो हम लिख लेते हैं समांतर माध्य बराबर क्या, किसका, संख्याओं का योग। ये जो हमारी प्रथम 5 सम संख्याएं हैं जो आंकड़े दिए हुए हैं इनका योग, मतलब 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10, ठीक है, 2 4 6 8 10, पांचों को जोड़ लो और बटा पदों की संख्या। आपको पता है क्वेश्चन में क्या दिया कि 5 संख्या है, वैसे भी गिन सकते हो 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 से भाग दे दो। ठीक, अब इनका योग करो कितना होता है, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 होगा, तो 30 बटा 5, 30 बटा 5, और जब 5 से भाग दोगे 30 को, मतलब 30 को 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा इन आंकड़ों का। इन आंकड़ों का समांतर माध्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक बार फिर समझ लेते हैं कि कैसे हमने निकाला। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, संख्याओं का योग बटा पदों की संख्या। जो संख्याएं हमें दी गई हैं, क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 5 सम संख्याओं का योग कितना है, सॉरी समांतर माध्य कितना होगा, है ना। तो प्रथम 5 सम संख्या पहले हमने लिख ली, 2 4 6 8 10 लिख लिया, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद समांतर माध्य जब निकालने की बारी आई तो सूत्र हमें पता है संख्याओं का योग बटा पदों की संख्या, तो जितनी संख्याएं दी है सबका हमने योग कर लिया। फिर पदों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई। अब इसको हमने हल कर लिया, 4 2 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, 12 8 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, 12 8 20 हो गया और 20 10 30 हो गया, तो 30 बटा 5। अब जब 5 छंग 30 होता है, मतलब 30 को जब 5 से भाग दोगे तो 6 आएगा। तो यही हमारा समांतर माध्य हो गया, यानी यही हमारा आंसर हो गया कि प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। अब हमको लगता है कि आपको समांतर माध्य निकालना समझ में आ गया होगा, कैसे निकालते हैं। ये सूत्र याद कर लो कि समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा पदों की संख्या, संख्याओं का योग बटा पदों की संख्या। अब हम बढ़ते हैं माध्यिका की ओर कि माध्यिका कैसे निकालनी है। तो चलिए अब बात करते हैं माध्यिका की। देखो, माध्यिका 2 प्रकार से निकाली जाती है। पहला जब आंकड़ों की संख्या सम हो, और दूसरा जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। ठीक है, विषम और सम। अब हम कुछ आपको पहले बता देते हैं माध्यिका के बारे में। आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक, बहुलक पढ़ लिया, समांतर माध्य पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुलक कैसे निकालते हैं एक बार हम फिर से देख लेते हैं। बहुलक कैसे निकालते हैं, आंकड़े दिए हुए हैं आपको, जो सबसे ज्यादा बार आया हो उसी को पिक कर लो, वही आपका बहुलक हो गया। ध्यान रखना हल्की सी भी गलती ना हो, ठीक है। तो बहुलक आपका समझ में आ गया कि जो अंक सबसे ज्यादा बार आया होगा वो हमारा बहुलक हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं समांतर माध्य की। समांतर माध्य में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बेफिक्र होकर के क्या काम करना है, सूत्र याद कर लेना है। समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा पदों की संख्या। तो जो भी संख्याएं आपको दी हैं
उनका योग कर लो संख्याओं के योग में, ठीक है, बटा पदों की संख्या। अब जितनी संख्याएं हैं यानी कि जितने पद हैं उससे भाग दे दो, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। समांतर माध्य बहुलक बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमने सवाल भी करवा दिया, समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं हम माध्यिका की ओर। तो जो माध्यिका आप देख रहे हो हेडिंग पड़ी हुई है, यहाँ पे देखो एक हमने विषम डाला है, एक सम डाला है। तो अब माध्यिका का थोड़ा समझ लेते हैं। ये फर्स्ट हमने सम विषम लिखा हुआ है, सेकंड हमने सम लिखा हुआ है, तो इसका क्या मैटर है ये थोड़ा समझ लेते हैं। चलो तो देखो विषम जब हो मतलब जितनी आंकड़ों की संख्या, जैसे आंकड़ों की संख्या जब 3 दी हो, 3 आंकड़े दिए हों तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। 5 दिया हो विषम हो जाएगा, 7 दिया हो विषम हो जाएगा, 9 दिया हो विषम हो जाएगा, 11 संख्याएं दी हो तो विषम हो जाएगा। तब हम ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे, क्या कि माध्यिका बराबर n+1/2, n+1/2वां पद, ठीक है। n क्या हो जाएगी हमारी पदों की संख्या, जितने पद दिए हुए हैं उसमें 1 जोड़ेंगे बटा 2 कर देंगे, तो जो पद मतलब जितना आएगा, जैसे 5 आ गया था तो 5वां पद, 5वें नंबर पे जो पद होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, ठीक। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जब हम माध्यिका निकालते हैं तो सबसे पहले हम जितनी भी संख्याएं में दी हुई हैं उसे हम या तो आरोही क्रम में लिखते हैं या फिर अवरोही क्रम में पहले लिख लेते हैं। समझ पाए, मतलब जैसे अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले हम संख्याओं को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, विषम मतलब पदों की संख्या कितनी है। अगर पदों की संख्या विषम है तब हम सूत्र लगाएंगे कि माध्यिका बराबर पदों की संख्या यानी कि n+1 बटा 2, जितना आंसर आए उतना हम पद, मतलब आरोही क्रम में जो पद पड़े, जैसे 5वां नंबर आ गया तो आरोही क्रम में 5वें नंबर पे जो पद आ रहा है, जितना आंसर आ रहा है वही माध्यिका हो जाएगा, ठीक। इतना क्लियर। अब अगर मान लो पदों की संख्या सम है, हमारी पदों की संख्या क्या है, सम है, तब हम क्या करेंगे, पहले हमने आरोही या अवरोही क्रम में आंकड़ों को लिख लिया, पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है। चाहे विषम हो चाहे सम हो, आपको अवरोही या आरोही क्रम में तो लिखना ही है, ये तो तय है, आपको लिखना ही होगा, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है, n देखना है कि n पदों की संख्या कितनी है। ऑब्वियसली सी बात है कि सम होगी, तभी तो हम ये वाला सूत्र प्रयोग कर रहे हैं, नहीं तो हम ये वाला कर लेते हैं ना, विषम होती तो सम है, तो जितनी भी हो तो सूत्र क्या होगा, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2 वां पद, जितना आंसर आएगा उतना हवा पद पहले, मतलब समझो आरोही या अवरोही क्रम में आपने जैसे मान लो डैश 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 लिख लिया। अब इसको हल करने के बाद आपका मान लो 6ठा नंबर आ गया, ठीक, 6 आ गया, 6 अंक आ गया, एक छठवां पद हो जाएगा। तब यहाँ पे मान लो ये ब्रैकेट जब आपने सॉल्व किया तो 6 आया, तो ये वां पद लगा मतलब छठवां पद। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी कि इस स्थान पे जो होगा संख्या वही आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, वही आपका माध्यिका हो जाएगा। आप समझ पाए, है ना। अब चलो आगे देखते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2 से आप इसको क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, ठीक है। तो जो अंदर आएगा ब्रैकेट में उतना हम मतलब उतने नंबर के पद पर आप यहाँ पे ढूंढोगे कौन सा अंक आ रहा है, जो अंक आ रहा होगा वही उसका माध्यिका हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको, कोई इसमें डाउट है तो बोल सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि विषम पद हो या सम पद हो तो करते कैसे हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब चलिए वो भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, माध्यिका पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, आंकड़ों 10 15 19 16 12 और 14 और 11 की माध्यिका हमें ज्ञात करना है। आंकड़े लिखे भी हुए हैं बोर्ड पे, ठीक है, इसकी माध्यिका हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, मैंने क्या स्टेप 1 सिखाया आपको कि या तो इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख लो या आरोही क्रम में लिख लो। अब बात कर लेते हैं कि आरोही और अवरोही होता क्या है। आरोही छोटे से बड़ा जाना, मतलब छोटी संख्या से स्टार्ट करो फिर बड़ी संख्या, मतलब सबसे पहले छोटी संख्या आनी चाहिए और लास्ट में बड़ी संख्या आनी चाहिए, ये क्रम जो हो जाएगा आरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करो और लास्ट में सबसे छोटी संख्या पर जाओ, तो ये अवरोही क्रम हो जाएगा। तो दोनों आपको चल सकता है, ठीक है। अगर आपको आरोही अवरोही नहीं आता कोई बात नहीं, आप छोटी से बड़ी की ओर जाना, काम खत्म, वो आरोही में आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसमें कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हम पहले तो इसको या तो जिसको आता है वो आरोही या अवरोही दोनों में लिख सकता है। आप
इतना ध्यान ले लो कि छोटी से बड़ी वाली संख्या की ओर जाके आपको लिखना है, ठीक है। तो अब सबसे छोटी संख्या इसमें ढूंढो। पहला स्टेप हम करने चल रहे हैं, पहला स्टेप हम ऐसे डाल भी देते हैं, पहले छोटी से बड़ी संख्या की ओर। तो छोटी संख्या आपको 10 दिख रही है, 10 हमने लिख लिया। फिर उससे बड़ी 11 है, फिर उससे बड़ी 12 है, 13 तो है नहीं तो 14 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर आपको 16 दिखेगी, है ना। 16, 17 आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 18 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 19 कहीं दिख रहा है? ये मत कहना कि नहीं दिख रहा है, 19 ये दिख तो रहा है, तो फिर ये 19 लिख दो ऐसे। कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। जो सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या करना होता है, हमें पदों की संख्या चाहिए कि कुल कितने पद हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। कितने पद हैं? 7 पद हैं, 7 पद हैं। अब बताओ ये 7 सम संख्या है या विषम संख्या? सम संख्या है या विषम संख्या? तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि ये एक विषम संख्या है। कोई सम संख्या मत बोल देना कि ये सम संख्या है, ठीक है। तो ये सम संख्या, ये विषम संख्या हो गई, ठीक। इतना पता चल गया हमें, इतना पता चल गया। सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप, जब हमें पता चल गया ये विषम संख्या है तो हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? विषम वाला सूत्र लगाएंगे, जो अभी हमने कुछ देर पहले समझाया आपको। क्या समझाया? कि माध्यिका बराबर, मान लिख देते हैं केवल, n/2 प्लस 1वां पद, विषम संख्या के लिए n/2 प्लस 1वां पद। तो n कितना हो गया आपका? यही जो जितने n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। तो हमने पदों की संख्या 7 मिली, तो यानी कि n कितना हो गया हमारा? 7 हो गया। तो 7/2, सॉरी 7 + 1/2वां पद, यानी कि 7 × 8/2, इतना हमारा पद, मतलब क्या हो गया? 4, यानी कि चौथा पद, ठीक है, चौथा पद। तो चौथा पद ढूंढो इसमें, 1 2 3 4, चौथा पद आपको क्या मिल रहा है? 14। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो गया, यानी कि हमारी इन आंकड़ों की जो माध्यिका है वो कितनी हो गई? 14 हो गई। कितनी हो गई? 14 हो गई। ये समझ में आया हमें कि नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको आंकड़े दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका कि आप पहले उनको छोटे से बड़े क्रम में लिख लो, मतलब आरोही अवरोही क्रम में लिख लो। सेकंड स्टेप है पदों की संख्या गिन लो, आपने गिन लिया। अब जो आपका सेकंड वाले प्रोसेस, सेकंड स्टेप में ही अगला प्रोसेस क्या है, उसको चेक करो ये सम है कि विषम है। आपको पता चल जाएगा कि सम है विषम है। अब थर्ड स्टेप में उसी के अकॉर्डिंग आप सूत्र लगाओ कि सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सूत्र लगा दिया विषम वाला कि n + 1/2वां पद, तो ये हमारा 8/2 आ गया, यानी कि चौथा पद 1 2 3 4, 14 आया। चौथे पद पे क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका माध्यिका कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो ये समझ में आया। अब चलिए एक सम वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 17 8 10 18 4 9 16 9 13 5 और 5 की माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो आपको पता चल गया। अब आप पदों की संख्या अब तक आप गिन चुके होंगे, एक्साइटमेंट में आपको पता चल गया होगा कि पदों की संख्या कितनी है? 10 है। तो चलिए अब फर्स्ट स्टेप हम लगाते हैं इसका, कि फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? या तो आरोही क्रम में लिखना है या तो अवरोही, मतलब छोटे से बड़ा आप चलो लिख लो। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे आपको क्या दिख रही है? 4 दिख रही होगी। 4 के बाद 5 है, बिल्कुल 5 है। 5 के बाद 6 है, 6 नहीं है। 7 भी नहीं है। 8 है, 8 लिख लिया हमने। 9 ढूंढो, 9 डबल बार है, ठीक है। तो कोई इससे इफेक्ट नहीं कि डबल बार है तो एक ही बार लिखो, ऐसा नहीं है। 2 डबल बार, जितनी बार है उतनी बार आपको लिखना है। तो यहाँ पे 9 जो हो जाएगा हमारा बहुलक हो जाएगा, ठीक है, बहुलक हो जाएगा। 9 के बाद 10 है, 10 भी है। 11 नहीं है। 12 की बात करें, 12 भी नहीं है। 13 की बात करें तो 13 ये बैठा हुआ है। फिर 14 की बात करें, 14 नहीं है। 15 की बात करें, 15 भी नहीं है यहाँ पे। 16 है, 17 है, 18 है, ठीक है। गिन लो कितने हुए? 3 3 6 6 2 8 8 2 10, यानी कि 10 हो गए। तो यहाँ पे भी 10 है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ठीक है, एक भी संख्या छूटी नहीं है, चेक कर लिया करो, ठीक। सेकंड स्टेप हमारा क्या है? पदों की संख्या अभी हमने गिनी, कितनी? n = 10 आ गया हमारा। अब बताओ ये सम है या विषम? ये सम है भैया, आप तो बोल चुके होगे कि ये सम है। तो थर्ड स्टेप में क्या लगेगा कि माध्यिका बराबर कौन सा सूत्र लगेगा? सम है तो कौन सा सूत्र लगेगा? n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, ठीक है, बटा 2। ये वाला सूत्र लगेगा या नहीं लगेगा? हमने समझाया ही है। तो n/2वां पद, ठीक है, n/2वां पद क्या मतलब? 5वां पद, ठीक है, 5वां पद प्लस 5 एक छठा पद, ये 5 आ जाएगा n/2 और ये एक छठवां पद, क्या हो जाएगा? छठवां पद, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, तो 2 हमने लिख दिया। 5वां पद आपको क्या दिख रहा है? 5वां पद
अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे, इसमें मत ढूंढ लेना नहीं तो गलत हो जाएगा, जो आपने लिखा हुआ है इसमें ढूंढना। पांचवा पद 1 2 3 4 5 9 है और छठा पद 10 है, यानी कि पांचवा पद 9 हो गया और छठवां पद 10 हो गया, ठीक। और बटा 2, 10 9 19 हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9.5, 2 पंचे 10 हासिल 9 दूनी 18 19, ठीक। तो ये कितना 9.5 जो हो जाएगा ये माध्यिका हो जाएगा। इन आंकड़ों की माध्यिका कितनी हो जाएगी 9.5, कितनी हो जाएगी माध्यिका 9.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि माध्यिका इन्हीं आंकड़ों में से कोई एक होगी, नहीं, बहुलक उसमें मिलता है आपको, माध्यिका आपको नहीं मिलती, ठीक है। तो 9.5 जो है 9.5 जो है ये हो जाएगी माध्यिका इन आंकड़ों की। एक बार फिर से समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको छोटे से बड़े की ओर हमने लिख लिया। सेकंड पद में क्या किया हमने, पदों की संख्या देखी तो 10 मिल गया, यानी कि सम है। तो हमने थर्ड में क्या सूत्र लगा दिया सम वाला कि n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा 2, मतलब कितना हो गया 5वां पद प्लस 6वां पद बटा 2, क्योंकि n/2 यानी कि 10 है तो 10 बटा 2 मतलब 5वां पद, 10 बटा 2 मतलब 5 एक 6वां पद है ना, और बटा 2, तो ये 5वां पद हमें 9 मिल गया, 6वां पद हमें 10 मिल गया, तो 9 धन 10 बटा 2 यानी कि 19 बटा 2। 19 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 9.5 आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा माध्यिका। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सम संख्या मतलब अगर सम पद रहेंगे, पदों की संख्या सम रहेगी तो माध्यिका कैसे निकालनी है, पदों की संख्या भी सम रहेगी तो माध्यिका कैसे निकालनी है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। और बहुलक, समांतर माध्य, माध्यिका, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। और कमेंट करके जरूर बताना कि हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोटिवेशन के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट तो कर ही देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।